दो दिलों की नन्ही दास्तां सीजन 2 भाग 39। गली में गोली की तेज गूंज हुई और इशिका का हाथ झटके से पीछे चला गया। गन उसके हाथ से छूटकर सड़क पर गिर पड़ी। इशिका के चेहरे पर हैरानी जम गई। वो लड़खड़ाकर एक घुटने के बल गिर गई। बारिश की परत के पार गली के दूसरे सिरे पर युवराज खड़ा था। उसके हाथ में स्मोकिंग गन थी और आंखों में अजीब सा खालीपन। सांची कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर धीरे धीरे पीछे हटी। अनिरुद्ध और यश दौड़ते हुए पहुंचे। इशिका दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ युवराज पर टिकी थीं। युवी, तुमने? उसकी आवाज़ कांप रही थी। बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन गली में सब कुछ धीमा सा लग रहा था। अनिरुद्ध ने इशिका की गन दूर फेंक दी और यश के इशारे पर अंकुर ने पुलिस को बुला लिया। सांची अभी भी चुपचाप खड़ी थी। उसका हाथ अनजाने में सीने पर था, जहां कुछ सेकंड पहले मौत मंडरा रही थी। युवराज धीरे धीरे इशिका की ओर बढ़ा। उसके हर कदम की आहट बारिश के बीच भी साफ सुनाई दे रही थी। इशिका, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, अपने बेटे को देख रही थी। वही बेटा जिसके लिए उसने कभी खुद को सिर्फ एक परफेक्ट माँ बताया था। युवराज, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। तो मेरे खिलाफ? युवराज कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में पानी था। बारिश का या आंसुओं का कोई नहीं जानता। फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, खिलाफ? नहीं मिसेस ठाकुर, मैं बस सच के साथ हूँ, वो चीज़ जो आप कभी नहीं रहीं। इशिका की सांस रुक सी गई। मैंने तो तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? मेरे लिए? युवराज की आवाज़ ऊंची हो गई। मेरे लिए आपने क्या किया? मेरा बचपन, मेरा घर, मेरी खुशियाँ, सब आपके खेल, आपकी इमेज, आपके लालच के नीचे कुचल गए। आपने हमेशा बस अपना नाम और अपना चेहरा बचाना था। यहाँ तक कि आपने अपनी ममता का भी मजाक उड़ाया। भले आपको मैंने कभी मॉम नहीं कहा, लेकिन मैं दिल से आपको अपनी मॉम मानता था। और आपने मेरे साथ क्या किया? बस धोखा देती आईं। इशिका की आंखें भर आईं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हें हर सुख दिया, तुम्हारे लिए लड़ा? युवराज की हंसी इस बार कड़वी थी। आपने कभी मेरे लिए नहीं लड़ा मिसेस ठाकुर, आपने मेरे ऊपर लड़ा। जब मुझे आपकी गोद चाहिए थी, आप बिजनेस मीटिंग्स में थीं। जब मुझे आपका हाथ चाहिए था, आप पावर की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। और आज आपने मेरे सामने मेरे ही खून की जान लेने की कोशिश की। इशिका के होंठ कांपे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में फंस गए। उसने हाथ बढ़ाया, जैसे अपने बेटे को छूना चाहती हो, लेकिन युवराज ने एक कदम पीछे ले लिया। आपसे मुझे घिन आती है। अपने स्वार्थ के लिए आप बहुत ज्यादा गिर चुकी हैं, और मैं आपके नक्शे कदम पर चलकर बहुत सारी गलतियां करके अपनी ही खुशियों का गला घोंट दिया। लेकिन अब नहीं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं आपके जैसा नहीं हूं। युवराज सिंह ठाकुर अपनी सौतेली मॉम इशिका सिंह ठाकुर के जैसा नहीं है। युवी के आंखों में दर्द था। बारिश ने उनके बीच की दूरी को और भी ठंडा कर दिया। दूर से पुलिस की सायरन की आवाज़ पास आती जा रही थी, और उसी के साथ इशिका की आंखों में डर उतरता जा रहा था। अचानक एक जोर का हवा का झोंका आया, और उसी के साथ इशिका की सांसें भी थम चुकी थीं। सांची यश के गले से लग गई। पुलिस आ चुकी थी और उसने युवी को हथकड़ी लगा दिया था। आशी भी अंकुर के साथ वहां आ चुके थे, और बाकी सब भी वहां मौजूद थे। युवी ने आशी की ओर देखा और उसके सामने अपने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूं, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए शायद तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, और मैं हूं भी नहीं तुम्हारे माफ़ी के लायक। बस तुमसे एक विनती है। आशी उसकी ओर देखती है। युवी अनय की ओर देखकर बोला, क्या बस एक बार मैं अनय को गोद में ले सकता हूं? उसकी बात सुनकर आशी अनिरुद्ध की ओर देखती है। अनिरुद्ध धीमे से अपना सर हिलाता है। आशी अनय को युवी के गोद में देती है। युवी उसे गोद में लेकर मुस्कुरा देता है, फिर हल्के से उसके हाथ पर चूम लेता है। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन एक संतुष्टि भी थी। पुलिस युवी को जीप में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अनिरुद्ध आशी की ओर देखकर मुस्कुरा देता है। तभी अनय की प्यारी सी आवाज़ गूंजती है, जिससे सबके होंठों पर मुस्कान आ जाती है। रायचंद हाउस की हवेली आज रोशनी में नहा रही थी। हर कोने में रंग बिरंगे बलून, रिबन और फूलों की सजावट थी। लॉन में बच्चों के लिए झूले और एक छोटा सा जादूगर का शो चल रहा था। हवा में मिठाई, केक और हंसी की महक थी। आज अनय का पहला जन्मदिन था। वो छोटा सा गोल मटोल लड़का जो अपनी मम्मी आशी की गोद में बैठा था, गालों पर डिम्पल के साथ सबको अपनी मुस्कान दे रहा था। आशी ने उसे हल्के नीले रंग का पार्टी सूट पहनाया था और सिर पर छोटा सा गोल कैप। देखो, हमारा अनय तो एकदम प्रिंस लग रहा है, अंकुर कैमरा हाथ में लिए बोला। बिल्कुल अपने पापा पर गया है, शिखा ने चिढ़ते हुए कहा।
अनिरुद्ध, जो पास खड़े थे, हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाँ, और नटखट भी। उन्होंने झुककर अनय की नन्ही उंगलियां पकड़ लीं। अनय ने हंसते हुए अपने पापा की नाक खींच ली। सब हंस पड़े। यश जे बच्चों को चॉकलेट बांट रहे थे। केक टेबल पर रखा था, 3 लेयर वाला, ऊपर एक नन्हा क्राउन बना हुआ था। चलो, अब बर्थडे बॉय केक काटेगा, अंकुर ने अनाउंस किया। आशी ने अनय को पकड़कर अनिरुद्ध के पास खड़ा कर दिया। दोनों ने मिलकर उसके छोटे छोटे हाथ से केक काटा। सभी ने हैप्पी बर्थडे अनय गाया और पूरे लॉन में हंसी और ताली की गूंज फैल गई। अनय ने केक का छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला, फिर तुरंत अपने पापा के मुंह में भी डाल दिया। अनिरुद्ध ने अनय को कसकर चूम लिया। आशी ये देखकर मुस्कुरा दी। पीछे की तरफ कियारा गुब्बारे उड़ाते हुए चिल्ला रही थी, अनय, मैं तेरी फेवरेट दीदी हूं ना। सबकी हंसी एक बार फिर गूंजी थी। पार्टी का शोरगुल थम चुका था। बस हवेली के आंगन में टंगे बलून और फेरी लाइट्स अब भी हवा में झूल रहे थे। कमरे में हल्की नाइट लैंप की रोशनी थी। अनय अपनी छोटी सी क्रिब में सो रहा था। होठों पर हल्की मुस्कान थी। शायद उसने सपने में भी अपने बर्थडे के गुब्बारे देखे होंगे। आशी उसकी चादर ठीक कर रही थी। अनिरुद्ध दरवाजे पर टिककर उसे देख रहे थे। आंखों में एक सुकून, जैसे सब कुछ अब अपनी जगह पर है। सो गया? उन्होंने धीमे से पूछा। हाँ, आशी ने फुसफुसाकर जवाब दिया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, आज तो बहुत थक गया होगा, दिन भर सबकी गोद में घूमता रहा। अनिरुद्ध धीरे धीरे अंदर आए और अनय के सिर पर हाथ फेरा। पता है आशी, 1 साल पहले उस रात मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये दिन देख पाऊंगा। उस वक्त बस डर था, तुम्हारे लिए, अनय के लिए। आशी ने उसकी ओर देखा, आंखों में नरमी थी। और आज? अनिरुद्ध फलका सा मुस्कुराए, फिर उसकी ओर बढ़े। आज लगता है जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। तुम दोनों को सुरक्षित देखना, ये मेरे लिए सब कुछ है। आशी की पलकों पर नमी आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, अगर आप ना होते मिस्टर रायचंद, तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। आपने सबका सामना किया, सबको चुप कराया, और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अनिरुद्ध ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो आशी, तुम मेरी जिंदगी हो। कुछ पल दोनों की नजरें एक दूसरे में अटकी रहीं। बाहर से आती ठंडी हवा पर्दे को हिला रही थी और कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। अनिरुद्ध ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। चलो, अब सो जाओ, बहुत लंबा दिन रहा है। आशी मुस्कुराई। बस 1 मिनट। वो अनय के पास झुकी, उसके माथे को चूमकर बोली, हैप्पी बर्थडे मेरे राजा। छोटे अनय की नींद में मासूम सी मुस्कान बनी रही, जैसे उसे पता हो उसकी दुनिया उसके पापा और मम्मी की बाहों में हमेशा सुरक्षित है। डाइनिंग टेबल पर हलचल थी। अनय हाई चेयर पर बैठा खाने से ज्यादा चम्मच से खेल रहा था। आशी प्यार से बोली, अनय, एक ने वाला तो खा लो, देखो ये हवाई जहाज आ रहा है। वो चम्मच को हवाई जहाज बनाकर उसके मुंह तक ले जाती और अनय खिलखिलाकर एक छोटा सा नेवाला खा लेता। कियारा पूरी तरह स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार थी। जूते के फीते बांधते हुए बोली, चाचू, आज मुझे स्कूल जल्दी छोड़ना, ड्राइंग कंपटीशन है। हाँ क्यों, टाइम पे छोड़ देंगे, अनिरुद्ध बोला। तभी दरवाज़ा खुला और अंकुर बड़े मस्त अंदाज में अंदर आते हैं। अंकुर हंसते हुए बोला, हेलो गाइस, कैसे हैं सब? काजल खुश होकर बोली, बिल्कुल सही समय पर आए हो अंकुर, गर्मा गर्म पराठे खाने बैठ जाओ। अंकुर टेबल की ओर बढ़े और प्लेट में पराठे देखते ही बोले, ओ वाओ भाभी, आलू के पराठे, आज तो मज़ा आ जाएगा। वो बिना हिचकिचाए शिखा के बगल वाली खाली कुर्सी पर बैठ गया। शिखा ने उन्हें हल्की तिरछी नज़र से देखा और फिर चुपचाप खाने में लग गई। सभी बातचीत और खाने में व्यस्त थे। अंकुर ने धीरे धीरे टेबल के नीचे हाथ बढ़ाया और शिखा का हाथ पकड़ लिया। शिखा चौंक गई और एकदम जोर जोर से खांसने लगी। आशी चिंतित होकर बोली, अरे शिखा, पानी लो, क्या हुआ? शिखा ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और पानी पीने लगी। शिखा थोड़ा घबराकर बोली, कुछ नहीं, बस पराठा गले में अटक गया। अंकुर हल्की सी मुस्कान दबाते हुए अपनी प्लेट में पराठा तोड़ने लगे। शिखा अंकुर की ओर घूरती हुई नजरों से देखती है और अचानक उसने चुपके से टेबल के नीचे हाथ बढ़ाया और अंकुर के हाथ पर जोर से चुट्टी काट दी। अंकुर तेज आवाज में बोला, आउच! उसकी आवाज इतनी अचानक और तेज थी कि पूरा हॉल शांत हो गया। सबने चम्मच कांटा रोककर उसकी तरफ देखा। काजल चौंककर बोली, क्या हुआ अंकुर? अनिरुद्ध हैरानी से बोला, भाई चिल्लाया क्यों?
अंकुर ने शिखा की ओर देखा। वो मासूम चेहरा बनाए चाय पी रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अंकुर ने बहाने करते हुए बोला, मच्छर मच्छर ने काटा। शिखा मुस्कुरा रही थी। तभी अंकुर दबी हुई आवाज में उससे बोला, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। आशी ने दोनों को बारी बारी से देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रात करीब 10:30 बजे थे। कमरे में हल्की सी नाइट लैंप की सुनहरी रोशनी फैली थी। बाहर खिड़की पर बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज आ रही थी। बेड के बीचों बीच अनय लेटा हुआ था। उसके छोटे छोटे हाथ पांव थकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आशी उसकी तरफ झुककर धीरे धीरे थपकी दे रही थी। आशी थोड़ा थककर बोली, ये बच्चा तो जैसे पायलट ट्रेनिंग ले रहा है। अनिरुद्ध किताब बंद करते हुए बोली, पायलट नहीं, फुल ऑन रायचंद है, रात में एक्टिव रहने वाला। अनय अचानक अपने छोटे पैरों से अनिरुद्ध के पेट पर हल्की सी किक मारता है। अनिरुद्ध हंसकर बोला, देखा, ये तो मुझे बुला रहा है। वो किताब साइड में रखकर अनय के ऊपर झुकता है। अनिरुद्ध धीरे से बोला, हेलो मिस्टर रायचंद जूनियर, सो जाओ वरना मम्मी हमें दोनों को डांट देगी। अनय पापा का चेहरा देखकर खिलखिला देता है और अपने छोटे छोटे हाथ से अनिरुद्ध की नाक पकड़ लेता है। आशी हंसते हुए बोली, अब तो फंस गए, ये पकड़ छोड़ने वाला नहीं। अनिरुद्ध मजाक में बोला, बेटू पापा की नाक छोड़ो वरना पापा को गुदगुदी अटैक करना पड़ेगा। अनिरुद्ध अपनी उंगली से अनय की ठुड्डी पर हल्की गुदगुदी करता है और वो और जोर से हंस पड़ता है। फिर अचानक करवट बदलकर आशी के सीने से लग जाता है और उसका हाथ अपनी छोटी छाती पर रख देता है। अरे, बचने के लिए मम्मा के पास चले गए, अनिरुद्ध बोला। कुछ देर और थपकी देने के बाद अनय की सांसें धीमी हो जाती है। उसका माथा हल्के पसीने से नम है, बाल थोड़े बिखरे हुए। आशी उसके चेहरे पर हाथ फेरती है और सावधानी से उसे बीच में सुला देती है। कमरे में अब सिर्फ बारिश की आवाज़ और हल्की नाइट लैंप की रोशनी है। अनिरुद्ध आशी की तरफ झुककर फुसफुसाता है, पता है, मुझे ये पल सबसे ज्यादा पसंद है। आशी हैरानी से बोली, कौन सा पल? अनिरुद्ध बोला, जब वो सो जाता है और तुम बस यूं ही पास होती हो। आशी थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन आंखें किताबों जैसी गहरी हो जाती है। आशी हंसते हुए बोली, तो मतलब मैं सिर्फ तब अच्छी लगती हूँ जब अनय सो रहा हो? अनिरुद्ध आंखों में शरारत के साथ बोला, नहीं, तब तुम्हें बिना किसी डिस्टर्बेंस के देख पाता हूँ। वो धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर आशी की उंगलियां पकड़ लेता है। आशी पहले तो हल्का झिझकती है, लेकिन फिर अपनी उंगली उसके हाथ में छोड़ देती है। आशी धीरे से बोली, और कल सुबह जब अनय हमें बाल खींचकर उठाएगा तब भी ऐसे ही अच्छा लगेगा? अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला, तब और ज्यादा, क्योंकि तब ये पल याद आएगा। अनिरुद्ध आशी की आंखों में गहराई से देख रहा था। तभी आशी बोली, मिस्टर रायचंद, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अनिरुद्ध बोला, हाँ बोलो। मुझे लगता है अंकुर और शिखा एक दूसरे को पसंद करते हैं, आशी बोली। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध बोला, तुम्हें भी ऐसा लगता है? मैं भी कुछ दिन से अंकुर को नोटिस कर रहा, थोड़ा बदला बदला सा लग रहा। मिस्टर रायचंद, मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन हमें बताने से हिचकिचा रहे। क्यों ना हम उनके दिल की बात जानने की कोशिश करें? आशी बोली। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध बोला, हाँ, ये सही रहेगा। मैं कल ही अंकुर के दिल की बात जानने की कोशिश करता हूँ, और मैं भी कल शिखा को पूछने की कोशिश करती हूँ, आशी बोली। सुबह करीब 6:30 बजे कमरे में हल्की सी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। बाहर से चिड़ियों की आवाज और अंदर बिल्कुल सन्नाटा। अनय जाग चुका था, लेकिन चुपचाप बैठा नहीं रह सकता। वो पहले आशी के बाल पकड़कर हल्के हल्के खींचता है। आशी करवट लेकर आंखें बंद किए रहती है। अनय अपने बेबी साउंड में बोला, कोई रिएक्शन नहीं मिलता तो वो अगला टारगेट चुनता है, पापा को। अनिरुद्ध की नाक पर अपना छोटा सा हाथ रख देता है, फिर हल्की दबाव के साथ हिलाता है। अनिरुद्ध नींद में ही बड़बड़ाता है, कौन है? आंखें खोलते ही अनिरुद्ध के सामने हंसता सा, टूथलेस सा स्माइल वाला अनय होता है। अनिरुद्ध हंसते हुए बोला, अरे गुड मॉर्निंग मिस्टर रायचंद जूनियर। अनय तुरंत पापा की गर्दन पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है, जैसे उसने जीत हासिल कर ली हो। आशी इस बीच आंखें खोलकर मुस्कुराती है। आशी चेड़ते हुए बोली, देखो, सुबह सुबह आपकी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हो गई। अनिरुद्ध अनय को पकड़े हुए बोला, हाँ, और ये ट्रेनर बहुत सख्त है। अनय बीच में किलकारी मारते हुए दोनों के बीच आ जाता है, जैसे कह रहा हो, अब सिर्फ मेरा टाइम है। अनिरुद्ध और आशी एक दूसरे को देख हंसते हैं और अनय दोनों के गालों को एक एक हाथ से पकड़ लेता है। आशी प्यार से बोली, चलो, इस मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत बुरी नहीं है। अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला, बुरी? ये तो सबसे बेस्ट है।
तीनों के बीच हंसी, प्यार और सुबह की वो गर्माहट फैल जाती है जो पूरे दिन साथ रहेगी। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।